Assalamu alaikum viewers. My name is Babar Ali and I am from the Government City College. I am a lecturer from the Government City College. I am a lecturer of chemistry. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक केमिस्ट्री के हवाले से। अमूमन आप लोगों को लाजमी सी बात है, सबको यही लगता है कि केमिस्ट्री एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, नहीं समझ आता। उसकी वजह बेसिक वजह यही है कि सब एक रट्टा है, हम रट्टे के पीछे लगे हुए हैं। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिसको हम रट्टा लगाएं बेटा। ऐसा कोई है ही नहीं कि हम केमिस्ट्री को रट्टा लगा रहे हो, उसके पीछे बस डेफिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान हो रहे होते हैं कि सर हम उस सेंटर में गए, हमने ये डेफिनेशंस वहाँ ये थी, वहाँ डेफिनेशन ये थी, हमें केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही है। फिर वो जब बेसिक ही आपकी क्लियर नहीं होगी तो फिर आगे आप किस तरह से पॉसिबल है कि आप इंट्रो टेस्ट पास करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे जो है इंट्रो टेस्ट भी पास कर लें। आप एग्ज़ाम के अंदर भी जो है आप कंफ्यूज रहेंगे। इसकी वजह ही मेन ये है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री क्रैमिंग सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको समझना है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक टॉपिक से। आज हम डिफरेंशिएट की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं सर हम एटम बोलें एलिमेंट बोलें, वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। 9th से लेके फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर से इंटर में आ जाते हैं, उनको यही क्लियर नहीं होता कि हमने एटम बोलना है या एलिमेंट बोलना है। फॉर एग्जांपल आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक। देखें बेटा, ये मेरा केमिस्ट्री लिखने का स्टाइल है, ये केमिस्ट्री हमने लिखा है। आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक से बेटा। और बेसिक टॉपिक जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे एटम एंड एलिमेंट्स के दरमियान। सही है, एटम एंड एलिमेंट के दरमियान डिफरेंशिएट लेकर आते हैं कि आखिर एटम और एलिमेंट है क्या। बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, सर कभी कोई टीचर कहता है कि कार्बन एटम, कभी कोई टीचर कहता है कार्बन एलिमेंट। आखिर फ़र्क क्या है कि एटम और एलिमेंट में? उसकी वजह ये है कि हमें समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम लगाते ही रट्टे हैं। और जब कोई चीज़ रट्टे लगाई जाए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको सीख सकते हैं। तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सोचें मैथ्स कि आपने इसको सीखना है। इनको ये साइंस के सब्जेक्ट से हैं। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, और साइंस जो है ये हम रट्टा नहीं है, ये हमने सीखनी है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आज हम डेफिनेशन से नहीं सीखेंगे, एक और मेथड इसको अप्लाई करेंगे जिसमें आप इसको सीख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, अगर हम एक आयरन का ब्लॉक लें, ये ब्लॉक ऑफ आयरन, अगर बेटा आयरन के ब्लॉक को अगर हम मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट कराएं तो क्या पॉसिबल है कि मैग्नेट के साथ ये अट्रैक्शन हो या ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। आयरन तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट ही करेगा। तो क्या अगर हम आयरन के पीस को थोड़ा छोटा कर दें, अब अट्रैक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल अट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर हम आयरन के पीस को और छोटा कर दें बेटा, अब भी अट्रैक्शन हो सकती है। अगर हम और छोटा कर दें, अब भी एक पार्टिकल पे ले आए, सिंगल पार्टिकल पर, अब भी आयरन के साथ मैग्नेट अट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब हुआ ये आयरन का सिंगल पार्टिकल है। लेकिन ये तो हम आम लैंग्वेज में कह रहे हैं ना, आयरन का सिंगल पार्टिकल है। इसी पार्टिकल को, उसको बेटा अंडरलाइन कर देता हूं, इसी पार्टिकल को हम केमिस्ट्री में कहते हैं एटम। और इस आयरन के पीस को कहा जाता है एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि ये आयरन का जो सिंगल पार्टिकल होगा वो एटम कहलाएगा, और एक से ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं उनको हम नाम क्या दे रहे हैं? एलिमेंट नाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो बेसिकली सिंगुलर को कहा जा रहा है, और एलिमेंट जो है मोर देन वन पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ मोर देन वन पार्टिकल जो है वो क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ बेटा ये एक मार्कर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंगुलर है। अगर 2 मार्कर होंगे तो प्लूरल, 10 होंगे तो प्लूरल, 50 होंगे तो प्लूरल। इसी तरह से बेटा अगर एक पार्टिकल है तो वो एटम है, अगर एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? एलिमेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर आपको पढ़ाते हुए कहें कि कार्बन एटम,
इसका मतलब कि वो बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन के सिंगल पार्टिकल की कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है, कार्बन के सिंगल पार्टिकल की बात की जा रही है। अगर वो कहते हैं कार्बन एलिमेंट तो मतलब वहां पे बात हो रही है मोर देन वन पार्टिकल। अब मोर देन वन पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे टीचर कह रहा है सोडियम एटम, मतलब यहां पे बात हो रही है सोडियम के एक सिंगल पार्टिकल की। एंड सोडियम एलिमेंट मीन्स द मोर देन वन पार्टिकल। बात हो सोडियम की रही है, इसलिए हम इसको अमूमन तौर पर एटम या एलिमेंट आम मुहावरे के तौर पे कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम डीप में जाके इसको एनालाइज करें कि एटम और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है, तो हम कहते हैं सिंगल पार्टिकल ऑफ एन एटम, और एलिमेंट क्या है बेटा, मोर देन वन पार्टिकल। तो मतलब हम डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है याद करने की। एटम और एलिमेंट की डेफिनेशन आप खुद बनाएं। एलिमेंट क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट, और एटम की डेफिनेशन बनानी है तो हम कहेंगे द सिंगल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, बहुत सारे ये भी कह जाते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बेटा ये एक ओल्ड डेफिनेशन थी, जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। अब तो हम ये जानते हैं कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं। जैसे हम ये कहें कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं बेटा एटम के अंदर? नॉर्मली जो हम जानते हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड न्यूट्रॉन जो है वो कोई चार्ज नहीं रखता। अच्छा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? एटम में न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ होते हैं? शेल में रहते हैं। अच्छा देखें, इसका मतलब ये हुआ एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमेशा हम फोकस ही किसको करते हैं? ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम एटम का केमिकल और फिजिकल बिहेवियर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो हम एक सेंटेंस यहाँ पे हम लेंगे, ऑल एलिमेंट हैविंग एन एटम। एम आई राइट? तमाम एलिमेंट के पास एटम है, एंड ऑल एटम्स हैविंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसी तरह से अगर मैं कहूँ बेटा ऑल पाकिस्तानी पीपल हैविंग अ कायदे आज़म, मतलब कायदे आज़म मतलब बेटा नोट, हम पैसों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबके पास कायदे आज़म में नोट हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होगा किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। यही डिफरेंस यहाँ पर है बेटा। ऑल एटम हैविंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट किसी के पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी, किसी के पास क्वांटिटी कम होगी। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है कि जहाँ हम कहेंगे वहाँ न्यूट्रॉन ज़ीरो है, लेकिन हम बात अभी जर्नल कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बेटा, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब किस तरह पता चलेगा कि किस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं? अब यहाँ पर बेटा हर एलिमेंट के साथ, जैसे कि हम एक एलिमेंट लेते हैं कार्बन, कार्बन के साथ बेटा दो नंबर अटैच होते हैं, एक कम एक ज़्यादा। कम वाले नंबर को हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ज्यादा वाले को हम यहां पे कहते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास या वेट एक ही बात है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम कहते हैं कि मास और वेट जो है वो एक अलग अलग चीज़ है, लेकिन केमिस्ट्री में मास कहें या वेट कहें कोई इसका फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा, दो नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के लिए हम कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए बेटा? 6। कार्बन के पास बेटा प्रोटॉन भी कितने हुए? 6।
और लास्ट पार्टिकल कौन सा रह गया बेटा? लास्ट पार्टिकल रह गया न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 होगा। क्या उसका ताल्लुक भी एटॉमिक नंबर से है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रॉन के लिए बेटा हम यहां फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है रिप्रेजेंट होता है बेटा Z से, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट होता है A। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है बेटा A माइनस Z। इसका मतलब क्या? एटॉमिक मास क्या है? 12 माइनस 6। 12 माइनस 6, तो आंसर क्या हुआ? 6। तो बेटा इस केस में तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब इक्वल हैं। लेकिन न्यूट्रॉन इक्वल हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, ऐसा हरगिज पॉसिबल है भी और नहीं भी है। अगर हम किसी और एलिमेंट की बात करें लाइक सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11, मास 23। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 11। अभी आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्वांटिटी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, और वही क्वांटिटी होगी किसकी? प्रोटॉन की। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हुए? वो भी 11। लेकिन अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं A माइनस Z, तो 23 में से अगर हम 11 माइनस करें तो आंसर क्या हुआ बेटा? 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल हो। कुछ एलिमेंट्स में तो इक्वल होगा, लेकिन बेटा कुछ एलिमेंट्स में ऐसा पॉसिबल है और कुछ एलिमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां तक एक चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम कुछ करते हैं इसके एमसीक्यूज, कुछ एक दो डिस्कस करते हैं एटम्स के हवाले से। मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज करता हूं एक, तो हम यहां पर एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं।